कोरोना की तीसरी लहर से पहले मंथन, पीएम मोदी बोले जल्द शुरू हो नए ऑक्सीजन प्लांट्स। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस की तीसरी लहर की संभावनाओं से पहले तैयारियों का जायजा लेने के लिए शुक्रवार को अहम बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान पीएम मोदी को जानकारी दी गई कि ऑक्सीजन संकट को कम करने के लिए देश में 1500 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए जा रहे हैं। इन ऑक्सीजन प्लांट से 4 लाख से अधिक ऑक्सीजन युक्त बेड में सप्लाई की जा सकेगी। यूपी के 3 करोड़ बच्चों पर खसरे का खतरा। कोरोना वायरस महामारी की संभावित तीसरी लहर से पहले उत्तर प्रदेश के 3.16 करोड़ बच्चों पर खसरे यानी मीजल्स का खतरा है। इन बच्चों का टीकाकरण भी नहीं हो पाया है। दोनों घातक बीमारियों के लक्षणों में समानता भी है। ऐसे में दोनों बीमारियों की पहचान में कंफ्यूजन खड़ा हो गया है। इस बीच WHO ने एक गाइडलाइन जारी की है। स्वास्थ्य विभाग को बच्चों की ट्रेसिंग के साथ उनका स्वैब टेस्ट कराने की सलाह दी है। यूपी की कांवड़ यात्रा पर उत्तराखंड में लगी रोक हटी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को कांवड़ यात्रा को लेकर अफसरों के साथ बैठक ली, जिसमें तमाम पहलुओं पर विचार कर प्रतिबंध को हटा दिया गया। पिछले दिनों कांवड़ यात्रा को लेकर एक आदेश जारी हुआ था, जिसमें यात्रा को प्रतिबंधित कर दिया गया था। इसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बातचीत की। इसके बाद कांवड़ यात्रा से प्रतिबंध को हटा दिया गया है। गुजरात मॉडल की तर्ज पर लागू होगी लैंड पूलिंग नीति। जमीन देने वालों को 5 सालों तक मुआवजा देगी सरकार। यूपी सरकार गुजरात मॉडल की तर्ज पर नई लैंड पूलिंग नीति लागू करने जा रही है। शहरी क्षेत्रों में आवासीय और व्यावसायिक योजनाओं की शुरुआत के लिए लैंड पूलिंग नीति लागू की जाएगी। ये नीति प्रदेश में औद्योगिक विकास और भूस्वामियों को अपनी जमीन का अच्छा लाभ पाने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इस स्कीम का 2021 का प्रारूप तैयार हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अनुमति मिलने के बाद जल्द ही इसे कैबिनेट से पास कराने की तैयारी है। 15,000 शिक्षक भर्ती को लेकर आई नई सूचना, जाने अपडेट। उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती 2021 के संबंध में नई सूचना आई है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा ट्रेन ग्रेजुएट टीचर और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर एग्जाम्स का आयोजन होने वाला है। इसके जरिए राज्य के करीब 4500 सरकारी स्कूल्स में कुल 15,198 पदों पर असिस्टेंट टीचर्स की नियुक्ति की जाएगी। उत्तर प्रदेश टीजीटी एग्जाम का आयोजन 7 और 8 अगस्त 2021 को होना है, जबकि यूपी पीजीटी एग्जाम 17 और 18 अगस्त 2021 को लिया जाएगा। कल रविवार को जारी होगी जनसंख्या नीति। आबादी पर नियंत्रण के लिए जागरूकता पर जोर। प्रदेश में 11 जुलाई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नई जनसंख्या नीति 2021-30 जारी करेंगे। इसमें नवजात मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर को कम करने की कोशिश होगी। 11 से 19 वर्ष के किशोरों के पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य के बेहतर प्रबंधन की व्यवस्था भी की जाएगी। गुरुवार को मुख्यमंत्री के सामने नई नीति का प्रस्तुतिकरण किया गया। नई नीति में गर्भ निरोधक उपायों की सुलभता को बढ़ाने, सुरक्षित गर्भपात की समुचित व्यवस्था देने, नपुंसकता बांझपन की समस्या का समाधान करने, बुजुर्गों की देखभाल के लिए व्यापक व्यवस्था की जाएगी। वैक्सीनेशन में उत्तर प्रदेश बना नंबर 1। अब तक लगी 3.58 करोड़ डोज। कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ देश भर में वैक्सीनेशन अभियान जारी है। इस बीच उत्तर प्रदेश ने सबसे अधिक वैक्सीनेशन करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। अन्य सभी राज्यों को पिछाड़ते हुए योगी सरकार अब तक 3.58 करोड़ वैक्सीन की डोज लगा चुकी है। इस तरह यूपी वैक्सीनेशन में नंबर 1 राज्य बन गया है। यूपी संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2021 की तारीख जारी। जाने किस दिन होगी परीक्षा। उत्तर प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों और संबद्ध महाविद्यालयों में संचालित 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए कराई जाने वाली संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2021 की तारीख जारी कर दी गई है। यूपी बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 30 जुलाई को आयोजित की जाएगी। लखनऊ विश्वविद्यालय ने ये जानकारी दी। परीक्षा 2 पालियों में 75 जिलों में आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में तकरीबन 5,91,305 उम्मीदवार शामिल होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में 17 सरकारी डॉक्टर्स ने दिया इस्तीफा। बोले सम्मान की जगह अभद्र व्यवहार हुआ। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अजय प्रताप सिंह समेत 17 सरकारी डॉक्टर्स ने जिलाधिकारी मार्कंडेय शाही पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने वालों में 16 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक शामिल हैं। डॉक्टर्स ने जिलाधिकारी शाही पर गंभीर आरोप लगाए हैं। यूपी और गुजरात के अखबारों में दिल्ली सरकार का फुल पेज विज्ञापन। 2022 फतेह की तैयारी। दिल्ली की सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जोर शोर से जुट गई है। इसके लिए आपने गुजरात और उत्तर प्रदेश में दिल्ली सरकार का विज्ञापन छपाया है। यानी दिल्ली सरकार की नीतियों के जरिए यूपी और गुजरात के लोगों को साधने की कोशिश हो रही है। शुक्रवार को गुजरात के अखबारों में छपे दिल्ली सरकार के विज्ञापन में गुजराती में लिखा गया है, कोविड से जो दुनिया छोड़ गए उनके परिवारों के साथ है दिल्ली सरकार। अखिलेश यादव इन वायदों के साथ 2022 की जंग में उतरने को तैयार। फ्री बिजली और क्या।
यूपी में अगला विधानसभा युवा केंद्रित होने जा रहा है। समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर पीछे नहीं रहना चाहती। मुहिम के तहत अखिलेश यादव अब जनता के लिए लुभावने वायदे पेश करेंगे। इसमें सपा सरकार बनते ही युवा बेरोजगारों के लिए 10 लाख रोजगार देने की बात भी होगी। यही नहीं, हर महीने गरीब परिवारों को 300 यूनिट बिजली फ्री देने का भारी भरकम वायदा भी किया गया। अखिलेश बोले, गुंडों के साथ खड़े होने वाले अफसरों की बन रही सूची। मायावती ने कहा, सत्ता और धनबल के दुरुपयोग ने सपा की याद दिला दी। शुक्रवार को अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि ब्लॉक प्रमुख चुनाव में प्रशासन गुंडों के साथ खड़ा है। महिलाओं का अपमान किया गया। भाजपा ने गुंडों को छूट दे रखी है। अफसरों ने मोबाइल बंद किया था। ऐसे अफसरों की सपा सूची बना रही है। वहीं बसपा अध्यक्ष मायावती ने सपा के शासनकाल को जिक्र करते हुए योगी सरकार पर हमला किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, यूपी पंचायत चुनाव में भाजपा के द्वारा पहले जिला पंचायत अध्यक्ष व ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के दौरान सत्ता व धनबल का दुरुपयोग किया जा रहा है। ये हिंसा सपा शासनकाल की यादों को ताजा करती है। मथुरा में दूसरे साल भी नहीं होगा गुरु पूर्णिमा मेला। 19 जुलाई को सील कर दी जाएगी गोवर्धन की सीमा। 21 किलोमीटर की परिक्रमा करने 5 दिन में आते हैं 1 करोड़ श्रद्धालु। गुरु पूर्णिमा पर्व पर हर साल लगने वाले गोवर्धन के प्रसिद्ध मेले पर लगातार दूसरी साल कोरोना की मार पड़ी है। कोरोना महामारी के फैलने की संभावना को देखते हुए डीएम ने गुरु पूर्णिमा मेला निरस्त करने के आदेश जारी कर दिए। इस मेले में हर साल 5 दिन में करीब 1 करोड़ लोग गोवर्धन की 21 किलोमीटर की परिक्रमा लगाने के लिए आते हैं। अब 19 जुलाई को गोवर्धन की सीमा सील कर दी जाएगी। डीजल की महंगाई से बिगड़ा घर का बजट। होलसेल में प्रति क्विंटल 150 से 450 रुपए बढ़े सब्जियों के दाम। पेट्रोल और डीजल की महंगाई का असर अब सीधे सब्जियों पर पड़ने लगा है। इसकी वजह से आम आदमी के किचन और घर का बजट बिगड़ने लगा है। आढ़तियों का कहना है कि प्रति क्विंटल पर होलसेल में 150 रुपए से लेकर 450 रुपए तक सब्जियां महंगी केवल माल भाड़ा बढ़ने की वजह से हो रही हैं। खीरी में महिला से बदसलूकी पर कांग्रेस ने योगी सरकार को घेरा। लल्लू ने ईसी से की चुनाव रद्द करने की मांग। कांग्रेस ने राज्य सरकार को घेरते हुए कहा कि लखीमपुर में जिस तरह महिला प्रत्याशी की प्रस्तावक के साथ चीरहरण किया गया, उससे साफ हो गया कि सरकार को लोकतंत्र में विश्वास नहीं रहा। वो तानाशाही रवैये से लोकतंत्र को हड़प लेना चाहती है। प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि लखीमपुर की घटना में सरकार ने गुंडों को संरक्षण देने का काम किया है। 14 को वेस्ट यूपी में अधिवक्ताओं का विरोध प्रदर्शन। विधानसभा चुनाव से पहले अधिवक्ताओं के तेवर तल्ख होने लगे हैं। एडवोकेट एक्ट में संशोधन से नाराज अधिवक्ताओं ने आंदोलन का बिगुल बजाया। 14 जुलाई को मुरादाबाद समेत वेस्ट यूपी में अधिवक्ता जिला मुख्यालयों पर विरोध कर प्रदर्शन करेंगे। एक्ट वापस लेने के लिए प्रदर्शनकारी अधिवक्ता डीएम को ज्ञापन भी सौंपेंगे। साथ ही हाईकोर्ट बेंच के लिए भी आंदोलन तेज करने पर रणनीति बनी है। गंगनहर में वाटर स्पोर्ट्स की जगी उम्मीद। अजय भट्ट के पर्यटन राज्य मंत्री बनने से हरी झंडी मिलने के आसार। रुड़की शहर के सौंदर्य को चार चांद लगाने वाली रुड़की की गंगनहर में वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी की सुविधाएं विकसित करने के लिए पर्यटन विभाग ने यूपी सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगा है। उत्तराखंड में भाजपा की सरकार बनने के बाद रुड़की पहुंचे तत्कालीन सीएम और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने इसकी घोषणा की थी। राकेश टिकैत बोले, सरकार से बिना शर्त बातचीत को तैयार। मांगे पूरी न होने तक आंदोलन रहेगा जारी। किसानों की ओर से पिछले कई महीनों से दिल्ली की सीमा पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। केंद्र सरकार की ओर से लाए गए 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में किसान लंबे वक्त से आंदोलन कर रहे हैं। इस बीच भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का कहना है कि वो सरकार से बातचीत करने को तैयार हैं। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का एबीपी न्यूज से बातचीत में कहना है कि अगर सरकार की ओर से कोई शर्त नहीं रखी जाती तो वो सरकार से बिना शर्त के बातचीत को तैयार हैं। आईडीबीआई बैंक स्ट्रेटेजिक विनिवेश के लिए ढील। बैंक गारंटी फीस 10% से घटाकर 5% की गई। आईडीबीआई बैंक स्ट्रेटेजिक विनिवेश के लिए फाइनेंशियल बिड की शर्तों में ढील दी गई है। सरकार की तरफ से इस विनिवेश को प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की कोशिश के तहत इसके लिए ट्रांजैक्शन एडवाइजर के लिए शर्तों में ढील दी गई है। बता दें कि सीसीईए से आईडीबीआई बैंक में 100% विनिवेश को मंजूरी मिली है। आईडीबीआई बैंक में सरकार और एलआईसी हिस्सेदारी बेचेंगे। 13 जुलाई को ही होगा पहला वनडे। इंग्लैंड से लौटे श्रीलंकाई खिलाड़ियों का टेस्ट नेगेटिव। बगैर नेट प्रैक्टिस के मैच में उतरेंगे। भारत और श्रीलंका के बीच होने वाली वनडे और T20 सीरीज पर कोई खतरा नहीं है। इंग्लैंड दौरे से लौटे श्रीलंका के 21 खिलाड़ियों की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है। सिर्फ बैटिंग कोच ग्रांट फ्लावर संक्रमित पाए गए। उन्हें भी कोलंबो में अलग से क्वारंटाइन कर दिया गया था। वे किसी के संपर्क में नहीं आए। ऐसे में 13 जुलाई को पहला वनडे खेला जाएगा। व्हाट्सएप ने कोर्ट से कहा, डेटा प्रोटेक्शन कानून बनने तक यूजर्स को प्राइवेसी पॉलिसी अपनाने को मजबूर नहीं करेंगे।
इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप अपनी विवादित पॉलिसी को लेकर बैकफुट पर नजर आ रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट में व्हाट्सएप ने बताया कि उसने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को फिलहाल रोक दिया है। व्हाट्सएप ने कहा कि जब तक डेटा प्रोटेक्शन बिल कानून नहीं बन जाता, तब तक हम यूजर्स को अपनी प्राइवेसी पॉलिसी अपनाने को मजबूर नहीं करेंगे। सावधान, सरकारी योजना के आवेदन करने के नाम पर हो सकती है ठगी। सावधान, योजना के नाम पर आवेदन करने के नाम पर आपके साथ ठगी हो सकती है। ऐसे लोग सक्रिय हैं जो योजना के आवेदन कराने के नाम पर वसूली कर रहे हैं। कई ऐसे मामले अधिकारियों के सामने आए। अटल सेवा केंद्रों की ओर से भी इस संबंध में अधिकारियों को बताया गया। हाल ही में भंभौल में भी 2 युवकों को आयुष्मान योजना के कार्ड बनाने के नाम पर 60 रुपए लोगों से लिए जा रहे थे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की मेहनत लाई रंग। 16,523.83 करोड़ रुपए के निवेश से लगेंगी 1564 फैक्ट्रीज, रोजगार होंगे बम्पर। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में तमाम कंपनीज अपना उद्यम स्थापित करने को आतुर हैं। राज्य सरकार से मिली जानकारी के अनुसार 4 वर्षों में यीडा ने अपना उद्यम स्थापित करने के लिए देश और विदेश के 1564 बड़े निवेशकों का औद्योगिक प्लॉट लेना इसका सबूत है। करीब 16,523.83 करोड़ रुपए का निवेश कर इन 1564 औद्योगिक प्लाटों पर स्थापित किए जाने वाले उद्यमों में 2,60,413 लोगों को रोजगार मिलेगा। सीएम योगी का भोजपुरी फिल्मों में बढ़ती अश्लीलता पर कड़ा रोक, अनुदान राशि पर लगाई रोक। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भोजपुरी फिल्मों में बढ़ती अश्लीलता पर चिंता जताई है। उन्होंने मामले में सख्त रुख अपनाते हुए ऐसी फिल्मों को दी जाने वाली अनुदान राशि पर रोक लगाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ऐसी फिल्में और गाने जो अश्लीलता को बढ़ावा देते हैं, उन फिल्मों पर सरकार की तरफ से मिलने वाली सहायता धनराशि पर तत्काल रोक लगाए जाने का निर्देश दिया है। वहीं बात करें आज की आखिरी खबर पर, तो उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस डेल्टा प्लस के बाद कप्पा वेरिएंट से हड़कंप, 2 मामलों की पुष्टि। उत्तर प्रदेश में जीनोम सीक्वेंसिंग के दौरान 2 नमूनों में कोरोना वायरस के कप्पा वेरिएंट की पुष्टि हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई अधिकारियों की बैठक के बाद जारी सरकारी बयान के मुताबिक विगत दिनों KGMU में 109 नमूनों की जीनोम सीक्वेंसिंग पाई गई है। प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक 107 नमूनों में कोविड की दूसरी लहर में सामने आए डेल्टा वेरिएंट